बम बम बोले दोस्तों। मैंने जब अपनी जेठानी को अपनी सौतन के रूप में देखा तो मुझे मेरे शक पर पूरा पूरा यकीन हो गया। सही थी मैं, जो अपने पति को छोड़ दिया। पहले वो हमारे बीच आकर लड़ाइयाँ करवाती थी और अब मेरी जगह लेकर बैठी थी। यूं तो मेरा भरा पूरा ससुराल था, पर किसी ने भी मेरे साथ न्याय नहीं किया था और अब मुझे देखकर अपनी दया दिखा रही थी। मेरा नाम अवनी है। मैं एक छोटे से गांव में पली बड़ी लड़की थी। यूँ तो मेरा गांव बहुत छोटा सा था, पर वहाँ पे गुंडागर्दी शहरों से भी ज़्यादा बढ़कर थी। मेरी माँ नहीं थी, पापा थे जो पुलिस ऑफिसर थे और मैं भी डॉक्टर बनना चाहती थी। मेरी एक मुंह बोली मौसी थी जिन्होंने ही मुझे बड़ा किया था। मैंने अपनी 12th की परीक्षा दी थी और उसका रिज़ल्ट आने वाला था। मैं उसे लेने के लिए जा ही रही थी कि एक कार वाले ने मुझ पर कीचड़ फेंक दिया। मैं पूरी तरह से गंदी हो गई थी। जब वह गाड़ी से उतरा तो उसमें नील था, जो हमारे गांव का एसीपी बनकर आया था। उसने मुझसे माफ़ी तो मांगी, पर उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैंने उसे चाटा मार दिया। मैं नहीं जानती थी कि वह एसीपी था। मैं उससे पता नहीं क्यों इतना नफरत करने लगी थी। मेरे 12th में 99% मार्क्स आए थे, जिसके लिए स्कूल वाले मुझे सम्मानित करना चाहते थे। मैं ये सम्मान अपने पापा से लेना चाहती थी, पर जब मैंने नील को देखा कि वो ही हमारे चीफ गेस्ट बनकर आए थे, मैं उनसे यह सम्मान नहीं लेना चाहती थी। पर जब मैंने पर मेरे पापा की वजह से मुझे लेना पड़ा। मेरे पापा भले ही अब पुलिस वाले थे, पर इससे पहले वो एक ट्रेनिंग टीचर भी थे जिन्होंने खुद नील को ट्रेनिंग दी थी। इसलिए नील उनकी बहुत इज्जत करता था। नील तभी मेरे पापा की कोई बात नहीं टालता था। इसलिए मेरे पापा नील के साथ मेरी शादी का बंधन तय कर गए थे। यह मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं जिस गांव में रहती थी, वह गांव अभी भी गुंडों से भरा था। हम आज़ाद तो थे, पर आज़ादी से जी नहीं रहे थे। रात को घर से बाहर निकलना मेरा सख्त मना था, क्योंकि एक गुंडे ने मुझे पसंद कर लिया था, जो मुझे काफ़ी समय से परेशान कर रहा था। मेरे पापा ने उसे कई बार वार्निंग भी दी थी, पर फिर भी वह नहीं मानता था। एक रात तो उसने हद ही कर दी। मेरे घर रात को घुसकर मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, तब मुझे मेरी पापा ने बड़ी मुश्किल से बचाया था। तभी से मैं पापा का रिटायर चाहती थी, ताकि हम इस शहर से चले जाएं और कहीं बाहर बड़े शहर में कॉलेज में डॉक्टर की पढ़ाई में कर सकूं। पर पापा नहीं मानते थे। इसलिए मैं इस बार नील के पास गई थी, उनसे रिक्वेस्ट की और उन्होंने भी पापा को समझाया और इस बार पापा भी राज़ी हो गए थे। पर मेरी किस्मत मेरे साथ नहीं थी, इसलिए मुझे उसी गुंडे ने पकड़ लिया और अपने ठिकाने पर लेकर चला गया। उस वक्त मुझे ने पापा नहीं बचाया था, लेकिन नील की जान बचाने के चक्कर में उन्होंने अपने सीने पर गोली खा ली थी। वो गोली उनको लगी थी, लेकिन मेरी तो दुनिया उजड़ गई थी। मेरे पापा आखिरी वक्त में नील से मेरी जिम्मेदारी मुझे उसे सौंप गए थे। हालांकि मैं उन्हें इस जिम्मेदारी से मुक्त कर चुकी थी, क्योंकि मैं अभी पढ़ना चाहती थी, लेकिन गुंडा अभी फरार था। इसलिए नील मुझे यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता था और वह यहाँ खुद भी नहीं रह सकता था, क्योंकि उसका ट्रांसफ़र हो चुका था अपने ही शहर में। जब सब लोगों ने उस पर प्रेशर डाला कि अवनी को आपके साथ ही जाना पड़ेगा, तो उसने मुझसे शादी करने का फ़ैसला किया और मेरा सपना पूरा करने का जिम्मा लिया। उसने शादी करते वक्त साफ कहा था कि यह शादी बस तुम्हारे डॉक्टर बनने तक ही रहेगी। उसके बाद हम लोग का कोई रिश्ता नहीं होगा। मैं पहले से ही किसी के साथ बंधा हुआ हूँ, तो तुम इस रिश्ते से कोई ख्वाहिश मत रखना। मैं नील के साथ उसके घर चली गई। वहाँ कुछ लोगों ने मुझे अपनाया और कुछ ने नहीं। उन्हीं में से एक थी भारती, जो मेरी जेठानी थी। उसकी भी शादी अभी हाल ही में हुई थी और उसका पति एक आर्मी ऑफिसर था, जो अभी बाहर गया था। नील की माँ बहुत अच्छी थी। वो बिल्कुल मेरा बेटी जैसा ध्यान रखती थी। उनके होने से मुझे मेरी माँ का प्यार मिलने लगा था। मेरे और नील की उम्र में काफ़ी फ़र्क था, लेकिन यह फ़र्क घर गृहस्थी में भी मेरे साथ होगा, ये मैंने नहीं सोचा था। मैं ज़्यादा घर गृहस्थी को अभी नहीं जानती थी, कि कैसे अपने घर गृहस्थी और परिवार को देखना होता है।
नील की ताई मुझे ज़रा भी पसंद नहीं करती थी। इसी का फ़ायदा भारती उठाती थी। मेरे अंदर अभी काफ़ी बचपना था, तो गलती भी काफ़ी होती थी। मैं हालांकि उनको ठीक करने की कोशिश करती थी, पर नाकामयाब भी हो जाती थी। मेरी ज़िंदगी खुली किताब थी। मैं घर के साथ पढ़ाई भी करती थी, पर भारती नहीं चाहती थी कि मैं और आगे पढूं। इसलिए रोज़ रोज़ सुबह वह नई नई प्रॉब्लम लेकर आती थी। लेकिन नील हमेशा मेरे साथ खड़ा रहता था और भारती को उसकी जगह दिखाता था। मैं नील का प्यार समझ नहीं पा रही थी कि कहीं नील से मुझे भी प्यार तो नहीं होता जा रहा था। लेकिन घर की प्रॉब्लम इतनी थी कि मैं नील और अपने रिश्ते पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती थी। सोचती थी पहले एक बार डॉक्टर बन जाऊं, फिर नील को बताऊंगी कि मैं भी उनसे प्यार करने लगी थी। पर जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, मुझे पता चल रहा था जिसके बारे में नील ने मुझसे शादी वाले दिन बात करी थी, वह लड़की कोई और नहीं भारती थी। दरअसल भारती और नील शादी से पहले काफ़ी अच्छे दोस्त थे, पर जब नील को अचानक से ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ा था, इसकी कोई खबर भारती को नहीं थी। उसे लगा कि नील ने उसे धोखा दिया है, इसलिए उसने नील के बड़े भाई से अनजाने में शादी कर ली। भारती तो अभी भी नील से प्यार करती थी, क्योंकि शादी के बाद से ही नील के भाई को जाना पड़ा था और भारती अभी से अकेली थी। वह जब भी नील को देखती तो उसके आंखों में साफ साफ प्यार दिखता था, पर नील उसकी तरफ नहीं देखता था। शायद मेरे आने से नील का प्यार भारती के लिए ख़त्म हो रहा था। लेकिन मेरे और नील के रिश्ते की डोर बहुत नाजुक थी, या यूं कह लो तोड़ने वालों के हाथ ज़्यादा थे। एक रोज़ की तरह हम सभी अपने अपने काम में लगे थे कि एक फौजी आया और नील के भाई के सामान देकर चला गया। नील का भाई शहीद हो गया था। ये खबर सुनकर सब सदमे में चले गए और भारती तो पूरी तरह से शांत थी, जैसे उसके अंदर कोई तूफान उठ रहा हो। हमने जैसे भी सबको संभाला और फिर से काम में फिर से नॉर्मल हो गए। इधर भारती की उम्मीद अब नील से बढ़ रही थी। वो अब नील को पहले जैसे ही अपनाना चाहती थी, क्योंकि भाई भी नहीं थे और नील मेरा रिश्ता भी अधूरा था। हम दोनों एक दूसरे से प्यार तो करने लगे थे, पर अभी तक एक नहीं हुए थे। ये बात भारती जानती थी। इसी का फ़ायदा उसने उठाया। एक रोज़ जब मैं इलाज के लिए कहीं बाहर गई थी, तो उसने नील को खाने में नशे की दवाई मिला दी, जिससे नील अपनी सुध-बुध खो गया और भारती को मैं समझकर उसके साथ सो गया। मैं जब सुबह वापस आई तो नील और भारती को अपने बिस्तर पर पड़ा पाया। मैं उसे इस हालत में देख नहीं पाई। पहले नील के चक्कर में मैंने अपना परिवार, अपने पापा को खोया था और आज अपने प्यार को खो दिया। मैंने नील की कुछ नहीं सुनी और उस घर से चली गई। सबने बस नील की गलती निकाली, पर किसी ने भी हमारा रिश्ता बचाने की कोशिश नहीं की। हालांकि सबसे ज़्यादा गलती भारती की थी। वह विधवा होकर भी हमारे घर में रह रही थी और मुझसे भी ज़्यादा नील पर अपना हक जताती थी। सबने उसका साथ दिया, बस एक नील की माँ को छोड़कर। पर उस घर में उनकी चलती कहाँ थी। वो कहावत है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसी तरह नील को पैदा तो माँ ने किया था, पर वह सुनता ताई की था। उसी तरह मेरी उस घर में किसी ने नहीं सुनी और मुझे ही घर छोड़ना पड़ा। मैं अब एक बहुत बड़ी डॉक्टर बन गई हूँ और मेरी जेठानी जो अपने बच्चे के इलाज के लिए मेरे पास आई थी, उसने और नील ने शादी कर ली थी और अब मुझे अपनी दया दिखा रही थी कि उसके ही वजह से हम दोनों अलग हुए थे। लेकिन मैं अपना दिल पक्का कर चुकी थी। मैंने किसी को गवाही देना ज़रूर नहीं समझा। भारती के किए की सज़ा उसका बच्चा भुगत रहा था, पर मैं नहीं चाहती थी कि किसी के कर्मों की सज़ा कोई और भुगते, इसलिए मैं उसका इलाज कर रही थी। मेरी शिकायत बस नील से थी, जिसने मुझसे प्यार तो किया और मुझे प्यार करना सिखाया, पर उसके लिए उसने कोई फ़र्ज़ नहीं निभाया। सही था वो, उसने मुझसे शायद शादी बस मेरा डॉक्टर बनने तक के लिए की थी। यह रिश्ता ख़त्म कर दिया। शायद मैं ही इस रिश्ते को अपना चुकी थी। दर्द तो बहुत हुआ, पर अपने आप को संभालना अब मैंने सीख लिया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी कहानी कैसी लगी। मैं नहीं तो आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी अगली कहानी में। इसी तरह मेरी कहानी के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।